जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज यूएसए एनवॉय कमिंग इंडिया बट विल नॉट गो टू पाकिस्तान। तो भाई वो वहां नहीं जाएगी, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन जो मैं आपको बता दूं, मुख्य मेन कारण वो है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में जो भी युद्ध जैसे माहौल हुआ है ना, वही। क्योंकि सबको पता है हाथ किसका है, यूएसए का। वो अफगानिस्तान भी जानते हैं। यदि ये वहां पे गए तो एक लिखित प्रूफ हो जाएगा कि अब तो फाइनली हाथ अमेरिका का है, इसीलिए वो नहीं जा सकते। बाकी वीडियो में देखते हैं क्या और कुछ मतलब रीजन हो तो पता चले। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट कर। भारत के फुटप्रिंट्स हैं वो बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, थॉमस वेस्ट, जिन्हें टॉम वेस्ट कहा जाता है, वो उनका मैं देख रहा था कि ही इज़ विजिटिंग इंडिया एंड द यूएई। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, बट Thomas West is visiting India and UAE. To achieve here in its relationship with India, whether the negotiation of the FTA, the free trade agreement, or the setting up of a trade and technology council is really about how actually we can bring together our economic ecosystems. परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए दो ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ एक बार फिर ये कहा है कि हम रिवाइटलाइज करेंगे अपने रिलेशंस, और जिन कंट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की है उसमें इंडिया भी शामिल है। जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट चलेगी। अमेरिकन ये समझते हैं कि जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडिया का जो रिसेंटली विजिट था, जो कि हाल ही में एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने किया है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सो इंडिया वांट्स टू स्टे रेलिवेंट। इंडिया इज रेलिवेंट इन इंडियन ओशन रीजन, इंडिया वांट्स टू स्टे रेलिवेंट इन अफगानिस्तान, इंडिया इज रेलिवेंट इन सेंट्रल एशिया। ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली पुश अमेरिका टू स्टे क्लोजर टू इंडिया। हमें तबाही इन्होंने किया है और हमें पूछ ही नहीं रहा कुछ। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। जय हिंद दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है इस समय पाकिस्तान और तालिबान की तनातनी बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसको समझने के लिए, क्योंकि ये एस्केलेट हो रही है सिचुएशन, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है, इसके बाद फिर तालिबान डेली जो है हमले कर रहा है, पाकिस्तान के घर में घुस घुस के मार रहा है, कभी ब्लास्ट कर रहा है, और तमाम इस समय पाकिस्तान के आसपास जो तालिबान वाला और पाकिस्तान वाला रीजन है वो इस समय पूरा परेशान है। तो उसका जायजा लेने के लिए यूएस के एनवॉय भारत में आ रहे हैं, अफगानिस्तान से रिलेटेड बात करने के लिए, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेटेड बात करने के लिए भारत आ रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे तालिबान, और वहां से वो बातचीत करके आए, पूरा सिचुएशन समझ के आए। तो उनसे मिलने, एक तरीके से भारत से तालिबान और पाकिस्तान की सिचुएशन जानने के लिए यूएस के एनवॉय भारत में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तब तिल मिला गया जब यूएसए ने कहा भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे पता करने, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में जान का खतरा है। पाकिस्तान में कब कौन क्या बांध के फट जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इस समय मतलब जानवरों की लाइफ से भी बदतर इंसान की लाइफ इस समय पाकिस्तान में हो चुकी है। रोटी रोटी के लिए माँ बहनों को बेच रहे हैं, और भी बहुत गंदी सिचुएशन है, डिस्क्राइब नहीं है वर्ड में। इमरान खान की बस एक ही बात याद आती है ऐसे बात में कि पाकिस्तानी इस समय अपने पेट भरने के लिए माँ बहनों को बेच सकते हैं। जब इमरान खान जेल में जाने वाले थे उससे पहले इन्होंने एक ही बात कही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस पाकिस्तान अफगानिस्तान का सिचुएशन भापने के लिए भारत आ। मैं देख रहा था कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो कि डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, थॉमस वेस्ट, जिन्हें टॉम वेस्ट कहा जाता है, वो उनका मैं देख रहा था कि ही इज़ विजिटिंग इंडिया एंड द यूएई। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, बट थॉमस वेस्ट इज विजिटिंग इंडिया एंड यूएई। इट मीन्स दैट अमेरिकन ये समझते हैं कि जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडिया का जो रिसेंटली विजिट था, जो कि हाल ही में एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने किया है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सो इट मीन्स ही इज़ देयर टू गैदर वट एवर information the Indians collected or whatever cooperation Indians want to have with Afghanistan. So the situation is that India wants to stay relevant. India is relevant in Indian Ocean region. India wants to stay relevant in Afghanistan. India is relevant in Central Asia. ये जो चीज़ें हैं, ये basically push America
टू स्टे क्लोजर टू इंडिया। एक तरफ तो इंडिया की ज़रूरत है उनको इन टर्म्स ऑफ आप कहते हैं कि जहाँ पे आती है बात इंडो पैसिफिक की, बट ये जो चीज़ है कि जिसमें टॉम वेस्ट ने ये कहा है कि जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, और उन्होंने पाकिस्तान में भी शायद किसी दौर में रहे हैं, नहीं तो वो ख़ास तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़रूर रहे हैं वो। दिस इज़ व्हाट आई लास्ट टाइम रेड अबाउट हिम। बहरहाल क्वेश्चन ये आता है कि वो साउथ एशिया को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, पाकिस्तान उन्होंने काफ़ी विजिट किए हैं, इंडिया वो पहले भी गए हैं और इंडिया वो फिर भी जा रहे हैं। सो इंडिया ने अपने आप को एक रेलिवेंट प्लेयर के तौर पे जो है वो रखा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। यूएई कतर ने भी रेलिवेंट रखा हुआ है, और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जिस दौर में एक होता था कि जिसने भी अफगानिस्तान जाना है वो पहले इस्लामाबाद आए फिर काबुल जाए, अब वो बात खत्म हो गई है। उनको पता है काबुल एंड इस्लामाबाद आपस में लड़ पड़े हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि वाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है जी, जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमें इस चीज़ का पता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स तो करता रहे लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज़ ना हो, और जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ है उसका हमें दुख है जो अफगानिस्तान में हुई हैं। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सम हाउ इंडियंस को आउट बाहर रखना है, कभी हमको कामयाब हुए कभी हम नाकाम हुए, लेकिन नाउ द अफगान तालिबान हैज़ रियलाइज, उन्होंने क्या वो कहते हैं कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। सिंपल सी एक थेरी है, इसमें कोई जिसे वो कहते हैं ना, अब अफगान तालिबान को ठीक है जी इंडिया पाकिस्तान हमारा एनिमी है तो इसका जो एनिमी है वो मेरा दोस्त है। सो इंडिया इज़ अ फ्रेंड इन दैट कैपेसिटी। अब और ये एक नॉर्मल चलता है, इसमें ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि इंडिया ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव है, लेकिन इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए वहाँ पे एंट्री डाली है, और ये चीज़ जो है वो बहुत सारे अफगान जो है वो समझते हैं कि बस ठीक है। सो इंडिया दोबारा उस सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करना चाहता है, और इंडिया समझता है कि और ये एक उनके पास एक चीज़ है। अमेरिकन को प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन ज़ाहिर बात है जब से बाहर निकले हैं, अफगानिस्तान से निकले हैं और सब कुछ उन्होंने छोड़ा है, अमेरिकन के इंटरेस्ट क्या हैं अफगानिस्तान में? सिंपल सी 2 4 5 इंटरेस्ट हैं उनके। एक तो इंडिया के तो बहुत लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं, बिकॉज इंडिया को अब वो चाइना वाला सिचुएशन जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया कोई ऐसी जगह खाली नहीं छोड़ना चाहता जहाँ पे चीन बैठा हो। पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट बट टू देम चाइना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि अगर अभी रिसेंटली जो इंडिया ने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इनवाइट वो अफगान तालिबान के जो एम्बेसडर थे उनके डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं, तो इंडिया को पता है कि ये भाई अगर चाइनीज़ वहाँ पे बैठ गए हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो इसको छोड़ो ना, और बड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप अफगानिस्तान को अपने साथ मिला सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो थे माजी में तो और थे, अभी कुछ और हैं। अभी वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो पढ़े किताबों वाले इंटरेस्ट हैं वो और हैं, जो एक्चुअल अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो और हैं। किताबों वाले यहाँ जिसे वो कहते हैं डायलॉग में जो इंटरेस्ट होते हैं वो जी वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नेंस हो जी। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए 2 ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है दूसरा यूएई। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम से नहीं मिल रहा। आरजू हमें तबाह ही अफगानियों ने किया भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने। हीरोइन को और कलाशनकोव कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है और हमें पूछ ही नहीं रहा कुछ। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद 1 महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी हैं। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता वो जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों, जहां यूएसए के अनवर भारत आ रहे हैं तो पाकिस्तान को इसलिए जलन है कि यूएसए कभी पाकिस्तान को अपना पाला हुआ कुत्ता समझता था। ठीक है, पाकिस्तान की बातें कभी कभार सुन भी लेता था। यूएसए पाकिस्तान में समय समय पे आके इनको $2-4 बिलियन भी दे दिया करता था। ठीक है, लेकिन इस समय यूएसए पाकिस्तान से सीधी मुंह बात नहीं कर रहा।
ठीक है, लड़ाई पाकिस्तान और तालिबान की हो रही है, लेकिन भारत को सिचुएशन का पूरा पता है। जो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको सिचुएशन का सारा जायजा पता है, तो वही जायजा यूएसए डायरेक्टली भारत से ले लेगा। तालिबान और में जाने की जरूरत नहीं है ना, उनको पाकिस्तान में जाने की जरूरत है। पाकिस्तान कह रहा भाई हमारे इधर ही आ जाओ। अब हमारे इधर अगर मतलब पाकिस्तान के इधर अगर यूएसए चला गया तो पाकिस्तान फिर पता है आप लोगों को, जूते बूते साफ करके कहेंगे साहब दे दो 2-4 मिलियन डॉलर, ठीक है, तो फिर यूएसए का खर्च हो जाएगा, ठीक है। और ये भी रीजन है दोस्तों कि पाकिस्तान में इंसानी जानों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता यूएस के एनवॉय पाकिस्तान पहुंचे और कोई बम बांध के फट जाए वहां पे, ठीक है। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, फटने फटाने पे ज्यादा यकीन करते हैं, ठीक है। कोई क्या पता मकसद पे निकला हो पाकिस्तान में, कोई सोचे कि ये तो ईसाई है और ईसाई पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, फट जाओ, ईसाई को भी ले डूबो, हुरे मिलेंगे, ठीक है। यूएसए भी ये सब समझ रहा है पाकिस्तान की टेक्निक, तो इसलिए पाकिस्तान में डायरेक्ट जाने से ये डरते हैं। अब कोई भी आप लोगों को, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के कोई भी लोग आप लोगों को अब डायरेक्टली पाकिस्तान जाते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो इनकी इज्जत रह गई। दूसरी बात अगर तालिबान की जाए तो तालिबान इनको कहीं से छोड़ने वाला है नहीं, लेकिन इस पे यूएसए ने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक कर रहा है, इनके पास मांगे टांगे के जो जहाज हैं, जो फाइटर क्राफ्ट है, उससे एयर स्ट्राइक उसी जगह पे करे जहां पे आतंकवादी हो, जहां पे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को परेशान कर रहे हो। ऐसे लोगों को, सिविलियंस को टारगेट ना करे पाकिस्तान, ठीक है। यूएसए ने ये सख्त शब्दों में पाकिस्तान को कहा है। देखते हैं क्या होता है। एनवॉय आ रहे हैं बहुत जल्द भारत, शायद 2-3 दिन में ही आ जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते। रीजन यही है कि एक फाइनल सबूत हो जाएगा कि भाई यूएसए की कोई इन्वॉल्वमेंट है या तो हेल्प कर रहा है यूएसए पाकिस्तान को। फिर ये जो सुलह, जो अच्छे बातें करने के लिए, मतलब एक सुलह करने के लिए जो आ रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये यूएसए है भाई, यहाँ पे मेरे को तो कुछ गेम लग रहा है। ये हालांकि आए हैं भारत के पास हेल्प लेने के लिए, इन दोनों देश के बीच में शांति बनी रहे, ऐसा कुछ बात करेंगे। वो तो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से यही बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे को इसके पीछे बहुत ही बड़ा प्लानिंग दिख रहा है। ये अमेरिका एंड पाकिस्तान का, दोनों का प्लानिंग है। लेकिन देखते आगे क्या क्या होता है। जहां तक मेरे को लग रहा है, वो मैं ये भी सही डाउट यहाँ पे कर रहा हूं कि इसमें कुछ पक रहा है और कुछ बड़ा पक रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को पता है, जहां तक मैं जानता हूं, अमेरिका जो है पूरा विरोध में है अफगानिस्तान के, ठीक है। तो अफगानिस्तान की ओर से जो ये हो रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया हो कि भाई इसमें आप इन्वॉल्व हो ताकि शांत हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। लेकिन उसके मायने क्या क्या होते हैं वो तो 1-2 दिन रुक जाए, कोई और नया वीडियो लेके जरूर आऊंगा आपके लिए इसी न्यूज के रिलेटेड। आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।